इम्पॉर्टेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए है और यहाँ हम आपको बताएंगे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसके। तो इसीलिए बस आप ध्यान से देखिए और सीखिए। फर्स्ट वर्ड हमने लिया है लैटिन भाषा से। द लैंग्वेज इज़ लैटिन एंड द वर्ड इज़ नो। एलिमनी इज़ रॉन्ग। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है अलमनाई। अलमनाई। ओके, लैटिन भाषा का वर्ड है, इंग्लिश में यूज़ होता है। तो ऐसे फॉरेन एक्सप्रेशंस मैंने आज लिए हैं जो इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, जिसमें से कि आप ये अभी देख रहे हैं। सो हेलो मिसबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग लाइव विद अस। सीखिए अच्छे से। सो पर्सन्स हु हैव अटेंडेड और हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम ए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, यानी अलमनाई उन सारे लोगों को हम कहते हैं जो किसी स्कूल को प्राप्त हो चुके हैं, यानी स्कूल में दाखिला ले चुके हैं, या कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, या यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, या फिर वो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड हो चुके हैं। उन्हें हम अलमनाई कहते हैं। यानी अलमनाई उन स्टूडेंट्स को कहते हैं जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री पा चुके होते हैं। प्रोनाउंसिएशन ध्यान में रखिएगा, इसे बहुत लोग गलती से अलमनी पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिए, इंग्लिश की डिसिप्लिन बिल्कुल अलग है और लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, पोर्चुगीज़, इनकी डिसिप्लिन बिल्कुल अलग है। सो इट इज़ अलमनाई। आइए नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। हियर इट इज़। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि अलमनाई का सिंगुलर फॉर्म अलमनस होता है। अलमनस, राइट? ALUMNUS। आई की जगह पर US लिखेंगे तो एलमनस हो जाएगा। मतलब एक इंसान जो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड हो चुका हो, उसे एलमनस कहते हैं। द नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज, अब लिखा AD, फिर स्पेस है, फिर VIVUM। एक चीज़ तो ध्यान रखिए, जब भी आपको एक्सप्रेशन में VIV लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाइए कि इसकी मीनिंग होती है लाइफ। ओके, VIV लिखा हुआ जब मिल जाए तो लाइफ इसकी मीनिंग होती है। अब यहाँ लिखा है ऐड, तो इसको ऐड नहीं पढ़ेंगे, आड पढ़ेंगे। यही डिफरेंस है इंग्लिश और लैटिन की डिसिप्लिन में। हम इंग्लिश की नज़र से इसको देखने लगते हैं और एड वीवम पढ़ देंगे, बट ये गलत है। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है आड वीवॉम। आड वीवॉम। ओके, लैटिन भाषा से यह शब्द लिया गया है, इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। इसकी मीनिंग है टू द लाइफ, जीवन तक। ओके, आड वीवॉम। आड वीवॉम, ओके, मीन्स टू द लाइफ। द नेक्स्ट इज आलामार। आलामार। आर का साउंड र आपको बोलना है, टी का साउंड यहाँ नहीं बोलना है। लेटर टी का साउंड नहीं प्रोनाउंस करना है। और ये फ्रेंच लैंग्वेज से वर्ड लिया गया है जिसकी मीनिंग होती है टू द डेथ, मृत्यु तक। आलामार। ओके, ध्यान से सुनिए, आलामार, मार ऐसा बोल सकते हैं। सो दिस इज इट्स राइट प्रोनाउंसिएशन। आलामार मीन्स टू द डेथ। आड विवॉम मीन्स टू द लाइफ। द फोर्थ इज कैपट। कैपट, ओके, लैटिन भाषा का शब्द, इसकी मीनिंग होती है हेड, मस्तक। कैपट, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दें, दिस इज कैपट। कैपट, ओके। और इसका प्लूरल होता है कैपिटा। कैपिटा, CAPITA, कैपिटा मीन्स हेड्स। और ये आपके मन लायक बात, आपने खूब देखा है E.G. सिंगुलर, सॉरी, स्मॉल लेटर में ही। कैपिटल में इसे हम कैसे देखते हैं, कैपिटल E.G. यही लिखने की डिसिप्लिन संभव है। और इसकी मीनिंग होती है इंग्लिश में फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, ये भी मीनिंग बोल सकते हैं आप। जब देखेंगे आप मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, यस, मरियम वेबस्टर, अमेरिका की बेस्ट डिक्शनरी,
तो उसमें आपको फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल ये भी लिखा मिलेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी लिखा मिलेगा, और यही जनरल मीनिंग भी है। तो उदाहरण के लिए अब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है। हाय सुमित, थैंक यू सो मच टू बी live with us. This is the live session. Please learn it. So the fifth number is, this is exempli gratia. Okay. अब इसके 3 प्रोनाउंसिएशन मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप। एग्जम्प्लाई, 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 ओके, प्ली नहीं यहाँ पर, तो एग्जम्प्लाई ग्रेशिया या फिर एग्जम्प्लाई ग्राटिया, ग्राटिया भी इसे आप बोल सकते हैं। सो एग्जम्प्लाई ग्राटिया, एग्जम्प्लाई ग्रेशिया या फिर एग्जाम्पली ग्रेशिया, एग्जाम्पली ग्रेशिया, 3 तरह के प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखिए। एग्जम्प्लाई ग्रेशिया, एग्जम्प्लाई ग्राटिया या फिर एग्जाम्पली ग्रेशिया, जिसकी मीनिंग होती है फॉर एग्जाम्पल। थैंक यू सो मच to be with us in this live session for some foreign expressions. देखते रहिए इंग्लिश।